रिस्पेक्ट सर अर्न करने वाली चीज है, और रिस्पेक्ट की अर्निंग का साइन क्या है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका साइन ये है कि वो चीजें जिनकी वजह से आप समझ रहे थे इज्जत, अगर वो नहीं भी है तो फिर भी इज्जत हो आप। मैं मिसाल देता हूं, आप गाड़ी में थे या साइकिल पे हैं, अगर आपकी इज्जत बराबर है ना, तो सर इसका मतलब है कि इज्जत जो है वो गाड़ी और साइकिल की नहीं होती। ये सादी शिराजी का बड़ा मशहूर है, उन्होंने वाकया कोट किया हुआ है। किसी मजलिस में गए तो लिबास पुराना था, उन्होंने निकाल दिया, एंट्री नहीं होने दिया। वो दोबारा गए जर्क बर्क वाला लिबास पहन के, कहा जी खाना खाओ, खाना सर्व। उन्होंने क्या किया, ये अपना खोल के ना ये कफ खोले और इसको भगोना शुरू किया शोरबे में। तो लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी रिस्पेक्ट इस लिबास की है, मेरी तो नहीं है। तो सर मैं समझता हूँ बदकिस्मत वो है जिसकी अशिया और इख्तियार और ताकत की वजह से इज्जत है। ये स्टेटस पे मैंने देखी है, ये वीडियो आपने लगाई है, तो इसका ज़रा अपने अल्फाज में पहले बताओ, फिर मैं सवाल करता हूँ इसके बारे में। बिरादर, इसका मकसद ये है जैसे कि इंसान के पास रिस्पेक्ट, बाज़ लोग इंसान रिस्पेक्ट इंसान की नहीं करते, इंसान की जो चीज़ें होती हैं ना उससे करते। किसी के पास पैसा है, किसी के पास गाड़ी है, उसकी वजह से उसकी रिस्पेक्ट है, पैसा और गाड़ी की वजह से। अदरवाइज़ वो पैसा और गाड़ी उसके पास नहीं है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। जैसे कि एक शख्स दावत के अंदर गया, लिबास जो था ना उसका फटा हुआ था, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया, तो यानी कि उस इंसान की वैल्यू नहीं थी। अब वो दोबारा गाड़ी के अंदर गया, ड्रेसिंग उसने अच्छी की हुई थी, तो उस फंक्शन के अंदर जब वो गया तो वो फंक्शन जो उसने अटेंड किया तो वो सब लोगों ने उसको मोस्ट वेलकम कहा। उन्होंने कहा आ जाए आप खाना खाएं, उनको अच्छी जगह बिठाया। तो जब उसके सामने खाना आया तो उस शख्स ने अपने जो कफ है ना दोनों खोल के उसने सालन में भिगो दिए। तो लोगों ने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो आप? तो उसने ये कहा कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरे लिबास की वैल्यू है। तो ऐसा आदमी जिसको पता चल गया कि मैं पहले फटे पुराने कपड़ों में यहाँ आया तो इन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया, इसका मतलब है उसकी अपनी तो कोई इज्जत नहीं है, उसके कपड़ों की वजह से उसको अंदर आने दिया गया। तो ऐसे आदमी को क्या ऐसी महफिल में जाना चाहिए जहाँ उसके कपड़ों की वैल्यू हो और उसकी अपनी वैल्यू ना हो? और ब्रदर पहले पूरा स्टेटस सुने फिर समझें। इसका मकसद ये है कि वो आजमा रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास पैसा है जब भी मेरी यही वैल्यू है, अदरवाइज मेरे पे पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, मेरी जब भी यही वैल्यू है तो फिर पैसे की वैल्यू नहीं है, फिर मेरी वैल्यू है। आपके सवाल का जवाब मैं दे रहा हूँ। आपका कहने का मेन मकसद ये है कि इंसान उस महफिल में ना जाए जिस महफिल में इंसान की इज्जत ना हो। ठीक है, आपका अच्छा सवाल है, इंसान को उधर जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसका सवाल का मकसद ये है कि इंसान को कैसे पता है कि इंसान के पास अगर पैसा है बेइंतहा, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उसको कैसा पता है, कैसे उसको ये पता है कि ये मेरी इज्जत करते हैं या मेरे पैसे की इज्जत करते हैं? उसको कैसे पता चलेगा? चलो आप बताओ। ये आपको पता है ये जो बंदा जिसकी मिसाल दी गई है शेख सादी शिराजी, ये बंदा कौन है? जी मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। शेख सादी शिराजी एक शायर था, और शायर जो होते हैं ना वो उनकी तबीयत जो होती है वो बड़ी हसास होती है। दूसरी बात ये है कि अब वीडियो में वो बताया जा रहा है कि जो इज़्ज़त है वो उसकी निशानी ये है कि आपके कपड़े जैसे मर्जी हैं, आपके पास गाड़ी है नहीं है, बंगला है नहीं है, आप अमीर हैं या नहीं है, तो आपकी इज़्ज़त जो है वो अपनी जगह पे स्टैंड करती है, चाहे आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं। लेकिन वो जो मिसाल दे रहा है, मिसाल में वो बता रहा है कि एक आदमी है जो कि अपनी शायरी की वजह से वो एक मुकाम रखता है माशरे में, तो उसको जो है वो फटे पुराने कपड़ों की वजह से उसको इज़्ज़त नहीं दी जा रही। तो ये मिसाल यहाँ पे मैच नहीं करती। मिसाल में उसको ऐसी चीज़, ऐसा वाक़या बताना चाहिए था ना कि एक आदमी है, उसके पास ना पैसा है, ना दौलत है, ना कपड़े अच्छे हैं, लेकिन चूंकि वो अच्छा बोलता है इस वजह से उसकी माशरे में इज़्ज़त है। यानी कि इज़्ज़त करने वाले उसको परवाह ही नहीं है इस चीज़ की कि उसके पास कपड़े जो है वो फटे पुराने हैं। हज़रत अली का एक कौल है कि जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना आपको सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो, लेकिन दिल के भेद जो है ना वो अल्लाह जानता है। आपको क्या पता आजकल कौन इज्जत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, और कौन रिस्पेक्ट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ये तो वक्त आने पे पता चलता है ना, जब वक्त आने पे इंसान को पता चल जाता है फिर इंसान उधर नहीं जाता। यानी कि उन्होंने अगर उसको निकाल दिया, एंटर नहीं होने दिया, तो दिल में असल में उनके इज्जत थी, तो वैसे ही अगर उन्होंने इंसल्ट कर दी उसके फटे पुराने कपड़ों की वजह से, तो इसमें मतलब कोई हर्ज नहीं है।
برادر آپ کس ٹاپک کو لے کے بیٹھ گئے ہو آپ؟ میں نے جو اسٹیٹس کا مقصد میں نے سمجھا ہے وہ آپ کی اپنی لاجک ہے، آپ کی جو آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہو. میں نے جو مطلب سمجھا ہے وہ یہ سمجھا ہے کہ ایک شخص گاڑی کے اندر ہے، میں گاڑی کے اندر کہیں بھی جا رہا ہوں میری ریسپیکٹ ہو رہی ہے، اور میں اسی جگہ اگر سائیکل پہ جا رہا ہوں تو میری جو ریسپیکٹ گاڑی میں ہو رہی ہے نا وہ سائیکل میں نہیں ہو رہی. بھائی جان میں جاہل سا انسان ہوں، مجھے اتنا نالج نہیں ہے، میں اتنی گہرائی کے اندر نہیں جاتا. میں جو باتیں اچھی لگتی ہیں نا تھوڑا سا اس باتوں کو پک کر لیتا ہوں، بس گہرائی کے اندر زیادہ جاتا نہیں ہوں میں. باقی آپ کو میرے سے زیادہ نالج ہوگا اس بارے میں، تو میں آپ سے اس بارے میں آپ سے کیا بحث کروں. یہ ہمارا جو پروگرام ہے نا ڈبیٹ ٹائم، یہ اصل میں بحث کے لیے ہی ہے. تو اگر آپ اس میں نہیں آپ کی دلچسپی ہے تو نہیں کرتے، لیکن جو تم نے اپنا جو فلسفہ جو بیان کرتے ہو تو اس میں جو کویسچن ریز ہوتا ہے نا، ہم تو وہ کویسچن پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ جی کوئی آدمی کے دل میں جو عزت ہوتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. تو بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کا اظہار کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک آدمی ہے جس کی تم انسلٹ کرتے جاؤ، اس کو گالیاں دو اور تم کہو کہ جی آپ بے فکر ہو، دل میں میری بڑی عزت ہے آپ کے لیے، تو وہ کہے گا جی میں نے آپ کی اس عزت کو چاٹنا ہے جو آپ کے دل میں ہے. لوگوں کے سامنے مجھے آپ جو ہے میری انسلٹ کرتے جا رہے ہو، میں نے ایسی عزت ہے کیا کرنا جو آپ کے دل میں ہے. اگر آپ کی مزید دلچسپی نہیں ہے اس میں تو ہم ادھر ہی اس کو فنش کر دیتے ہیں. باقی کوئی اور اگر ٹاپک ہوگا، اگر آپ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرنا چاہیں گے تو آپ بتا دینا.